प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस इरा में आपका स्वागत है। आज हम आपको द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल ऑफ एसी सर्किट पढ़ाएंगे। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल ऑफ एसी सर्किट तथा डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में आपको पता है आपने देखा I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी तथा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आज हम लोग I तथा V के लिए सर्वप्रथम औसत मान मीन वैल्यू ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। धारा तथा विभव के औसत मान के लिए भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए धारा व विभव का औसत मान प्राप्त करने के लिए हमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर धनात्मक दिशा में तथा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ऋणात्मक दिशा में मानों का योग प्राप्त करना होता है। अतः हम V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। देयरफॉर वी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल V इंटू डेल टी 0 टू t by 2 Bm upon t by 2 Bm is equal to 2 by t integral 0 to t by 2 V naught साइन ओमेगा टी इंटू डेल टी। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। देयरफॉर टी बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। वी एम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई ओमेगा बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डेल टी। बी एम इज इक्वल टू ओमेगा बी नॉट अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू डेल टी। वी एम इज इक्वल टू
ओमेगा इंटू वी नॉट अपॉन पाई माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू पाई बाई ओमेगा। वी एम इज इक्वल टू ओमेगा वी नॉट अपॉन पाई माइनस कॉस ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0 अपॉन ओमेगा। वी एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन पाई इन ब्रैकेट कॉस पाई माइनस कॉस 0। वी एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन पाई -1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी एम इज इक्वल टू 2 V0 अपॉन पाई। इसी प्रकार आई एम इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग VRMS वैल्यू के बारे में देखेंगे। VRMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल and current of AC circuit। B बार स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल B del T 0 to T upon T। Therefore V square bar is equal to ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रल B0 साइन बंद करो। इन अ कंप्लीट साइकिल फॉर द टाइम capital T time period, therefore VRMS V square bar is equal to integral V into del T 0 to T upon capital T। B square bar is equal to integral
0 to t v naught into sin omega t into del t whole square upon t. v square bar is equal to omega upon 2 pi v naught square integral 0 to omega upon 2 pi जीरो टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर डेल टी बी स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई बी नॉट स्क्वायर इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डेल टी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बी स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई बी नॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा डी टी माइनस इंटीग्रल कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी whole upon 2 VRMS b square bar is equal to omega upon 4 pi b naught square t 0 to 2 pi by omega minus 0 b square bar is equal to omega upon 4 pi into v naught square in bracket 2 pi by omega minus 0 v square bar is equal to ओमेगा अपॉन 4 पाई v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा इंटू 2 पाई देयरफॉर b स्क्वायर बार इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ORR VRMS is equal to B naught by root 2. इसी प्रकार IRMS is equal to I naught by root 2. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए
अग्रगामी तथा पश्चगामी स्थितियों के बारे में समझते हैं। हम जानते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तथा V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी समान कला में है। I is equal to I naught sin omega t and V is equal to V naught sin omega t are in a same phase. And I is equal to I naught sin omega t and V is equal to V naught sin ओमेगा टी प्लस फाई। इस प्रकार के एसी परिपथ में धारा सदैव विभवांतर से पश्चगामी होता है, अर्थात विभवांतर कला में फाई आगे तथा धारा कला में फाई पीछे होता है। अतः I पश्चगामी है, इस स्थिति में धारा अग्रगामी तथा विभव पश्चगामी होता है। करंट ऑफ अ सर्किट इन अ लीडिंग बट पोटेंशियल ऑफ सर्किट रिमेन्स लॉजिंग। अग्रगामी तथा विभव पश्चगामी है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अग्रगामी लीडिंग में है, परंतु V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी पश्चगामी लॉजिंग में है। चलिए अब हम लोग विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ के बारे में समझते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट आर फॉलोइंग। फर्स्ट टाइप इज नोन एज ए RAC सर्किट। RAC सर्किट RAC परिपथ। जैसा कि हम जानते हैं RAC सर्किट में धारा व विभव समान कला में होते हैं। इन अ RAC सर्किट करंट एंड पोटेंशियल ऑफ अ सर्किट रिमेन इन अ सेम फेज। देयरफॉर V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। Therefore, by Ohm's law, R is equal to B upon I. R is equal to B upon I. R is equal to V naught sin omega t upon I naught sin omega t.
OR R is equal to V upon I is equal to V naught upon I naught. आर एसी परिपथ में विभवांतर तथा धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन आई नॉट। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं एल ए सी परिपथ के लिए। फॉर अ एल ए सी सर्किट, इन अ एल ए सी सर्किट, एल AC circuit, LAC परिपथ। In a LAC circuit, BL minus V is equal to 0. Therefore, VL is equal to V is equal to V naught into sin omega t Therefore, VL is equal to V naught sin omega t. VL is equal to L del I upon del t. Therefore, L del I upon del t is equal to V naught sin omega t OR del I is equal to V naught upon L sin omega t इंटू डेल टी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने। डेल आई इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डेल टी। Taking integration, integral del I is equal to V naught upon L integral sin omega t into del t। I is equal to V naught upon L in bracket minus cos omega t upon omega। Therefore, I is equal to V naught upon omega L minus cos omega t. It is also write as I is equal to minus V naught upon omega L into cos omega t. I is equal to minus V naught upon omega L into sin 90 minus omega t।
I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L साइन 90 माइनस साइन ओमेगा t माइनस 90. If omega L are known as a inductive inductance of a AC circuit. Inductive inductance of a AC circuit, it is denoted by XL. Therefore, XL is equal to omega L. प्रेरकीय प्रतिघात आर I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XL इंटू साइन ओमेगा t माइनस 90. V नॉट अपॉन XL is equal to I नॉट. Therefore, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा t माइनस 90. अतः LAC परिपथ में धारा विभवांतर से सदैव 90 अंश पश्चगामी होती है. In a LAC circuit, the potential of a circuit is always in a leading by 90 degree or lodging by current in the terms of 90 degree. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अब हम लोग CAC परिपथ के बारे में चर्चा करते हैं. फॉर अ CAC सर्किट, फॉर अ CAC सर्किट, CAC सर्किट CAC परिपथ CAC परिपथ में VC माइनस V इज इक्वल टू 0 और VC इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t therefore VC is equal to V naught sin omega t VC is equal to Q by C
इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आर आर क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल टी देयरफॉर सी वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी आई इज इक्वल टू सी वी नॉट डेल साइन ओमेगा टी अपॉन डेल टी taking differentiation I is equal to C V naught into omega cos omega t. I is equal to omega C into V naught into cos omega t. I is equal to V naught upon 1 upon omega c into sin 90 plus omega t where 1 upon omega c is equal to x c धारतीय प्रतिघात रिएक्टेंस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I is equal to V naught upon x c sin I is equal to V naught upon x c sin omega t plus 90. I is equal to V naught upon x l sin omega t plus 90. ORR I is equal to I naught sin omega t plus 90. इस प्रकार CAC परिपथ में धारा सदैव विभव के अग्रगामी होता है। I is equal to I naught into sin omega t plus 90. Omega t plus 90 are showing the leading position of current in a AC circuit. अतः CAC परिपथ में धारा सदैव विभवांतर से 90 अंश
अग्रगामी होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग कम्बिनेशन ऑफ सर्किट देखते हैं। कम्बिनेशन ऑफ सर्किट में सबसे पहले हम लोग जानते हैं RLAC परिपथ के बारे में। RLAC सर्किट in the form of RLAC circuit, RLAC परिपथ RLAC परिपथ में प्रतिरोध में धारा व विभवांतर समान कला में होते हैं, जबकि प्रेरकत्व में धारा व विभवांतर परस्पर अग्रगामी व पश्चगामी होते हैं। तब इनके बीच आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं। इट फॉर्म अ राइट एंगल in the form of BL and BR। ये रिजल्टेंट V रिजल्टेंट पोटेंशियल है। ये फेज डिफरेंस फाई, देयरफॉर रिजल्टेंट V इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। V इज इक्वल टू अंडर रूट BL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर VL is equal to I into XL and R। BL is equal to IXL, BR is equal to I into R। Therefore, V is equal to अंडर रूट IXL होल स्क्वायर प्लस IR होल स्क्वायर। V इज इक्वल टू IXL होल स्क्वायर प्लस IR होल स्क्वायर। V इज इक्वल टू I अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL स्क्वायर अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जहाँ V अपॉन I RLAC परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा अर्थात इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट है। इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। Z इज इक्वल टू V अपॉन I। देयरफॉर
Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Z is equal to अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बट XL is equal to omega L, therefore Z is equal to अंडर रूट omega L होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, जहाँ F परिपथ की आवृत्ति है, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट, और Z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई FL होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। In a RL AC circuit, the phase difference tan phi is equal to BL upon BR, BL upon BR. Therefore, phi is equal to tan inverse BL upon BR. It is the phase difference of RLAC circuit. In the case of BL is equal to IXL and BR is equal to IR, therefore tan phi is equal to IXL upon IR, tan phi is equal to XL upon R. In the case of BL is equal to IXL and BR is equal to IR, therefore tan phi is equal to IXL upon IR. I of the circuit for a phase difference cancel out, therefore tan phi is equal to XL upon R, or phi is equal to tan inverse XL upon R. XL is equal to omega L, therefore tan phi is equal to omega L upon R. Phi is equal to tan inverse omega L upon R. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, therefore phi is equal to tan inverse 2 pi FL
अपॉन आर। अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए आरसी एसी परिपथ के बारे में जानेंगे। आरसी एसी परिपथ में इन आर सी एसी सर्किट आर सी एसी परिपथ में आर परिपथ में विभवांतर तथा धारा समान कला में होते हैं, जबकि सी एसी परिपथ में धारा अग्रगामी तथा विभव पश्चगामी होता है। इस प्रकार आर सी एसी परिपथ में प्रतिरोध तथा संधारित्र में धारा परस्पर 90 अंश पश्चगामी, अतः V इज इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। आर एसी परिपथ में BC व BR परस्पर 90 अंश पर होते हैं, जिनके लिए कलांतर फाई होता है। तब V इज इक्वल टू अंडर रूट IXC होल स्क्वायर प्लस IR होल स्क्वायर ORR। V इज इक्वल टू I अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V इज इक्वल टू I अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Therefore, V upon I is equal to under root XC square plus R square। V upon I is also known as impedance। V upon I is equal to Z impedance of circuit। Therefore, Z is equal to under root XC square plus R square। XC is equal to 1 upon omega C। Therefore, Z is equal to under root 1 upon omega C whole square plus R square। X is equal to 1 upon omega C। Therefore, Z is equal to under root 1 upon omega C whole square plus R square।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जिसे Z परिपथ की प्रतिबाधा आइए अब हम लोग आर सी ए सी परिपथ में कलांतर के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं बी सी तथा बी आर परस्पर 90 अंश पर होते हैं, अतः उनके बीच उत्पन्न कलांतर tan फाई इज इक्वल टू वी सी अपॉन बी आर। tan फाई therefore phi is equal to tan inverse वी सी अपॉन वी आर। वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी and VR is equal to IR. Therefore, phi is equal to tan inverse IXC upon IR ORR. Phi is equal to tan inverse XC upon R. BC is equal to IXC and BR is equal to IR. Phi is equal to tan inverse IXC upon IR. Phi is equal to tan inverse XC upon R. XC is equal to वन अपॉन ओमेगा सी। Therefore, phi is equal to tan inverse 1 upon omega c r. x is equal to 1 upon ओमेगा सी, अतः फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ अतः फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 2 पाई एफ सी आर। आई होप आप सबको यह लेक्चर समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।